हेलो गाइस, आज का जो वीडियो है एक बहुत ही बेसिक से टॉपिक पे होने वाला है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहता है। तो एक बेसिक सा टर्म है जिसको कहा जाता है करेक्शन। तो मार्केट में करेक्शन आते हैं, तो करेक्शन जो है बेसिकली दो तरीके के आते हैं। तो फर्स्ट टाइप का जो करेक्शन होता है वो होता है प्राइस में करेक्शन। ठीक है, तो प्राइस में करेक्शन आता है, एक दूसरा करेक्शन आता है टाइम में करेक्शन। और कभी कभी ये दोनों साथ में भी आते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग ये अपने बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, चलते हैं प्राइस में करेक्शन को देखते हैं। देखो, जैसे मार्केट क्या है कि मार्केट में जैसे यहाँ पे देखो एक बेस बना, एक कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में ब्रेकआउट हो। ब्रेकआउट के अंदर क्या है कि बाइंग आते आते मार्केट में हो गया एक्सटेंशन। तो इसका मूविंग एवरेज मान लो यहाँ था कहीं, तो ये एक्सटेंड हो गया मार्केट। तो मार्केट जब एक्सटेंड हुआ अपने एक बेस से, एक मीन प्राइस से, एक अपने जो एवरेज प्राइस से डिविएट हो गया, अपने एवरेज से डिविएट हो गया या फिर एक्सटेंड हो गया मार्केट, तो वो क्या करता है, करेक्ट करता है प्राइस को। तो उसमें क्या हुआ कि करेक्शन हुआ प्राइस के अंदर। तो ये जो करेक्शन हुआ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मार्केट में एक्सटेंशन हुआ, यहाँ मान लो इसका मूविंग एवरेज चल रहा था और ये इसमें एक्सटेंशन हुआ, तो यहाँ पर इसमें करेक्शन हुआ। तो ये जो प्राइस मूविंग एवरेज के पास में जब जाता है तो वो होता है प्राइस में करेक्शन। ठीक है, ये प्राइस करेक्ट हुआ है और मूविंग एवरेज के पास में आया है। दूसरा एक करेक्शन होता है टाइम में करेक्शन। तो एग्जांपल के लिए अपन ने देखो एक मूविंग एवरेज लगाया, मूविंग एवरेज लगाया, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। आप देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस में आया चेंज, प्राइस में ड्रॉप आया। ड्रॉप आने के बाद मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, यानी कि प्राइस वापस से मूविंग एवरेज के पास में नहीं गई। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि प्राइस ने वेट किया और मूविंग एवरेज ने अप्रोच किया, यानी कि प्राइस ने टाइम स्पेंड किया एक ही जगह पर। तो ये टाइम में करेक्शन हो गया। ठीक है, इस करेक्शन को कहा जाएगा टाइम में करेक्शन। और प्राइस में करेक्शन कब होता है, जब प्राइस अप्रोच करती है। जैसे देखो, प्राइस एक्सटेंड हुई, प्राइस में करेक्शन हुआ, प्राइस एक्सटेंड हुई, फिर प्राइस में करेक्शन हुआ, फिर प्राइस ने और अप्रोच नहीं किया, फिर और एक्सटेंशन किया, फिर यहाँ पे प्राइस ने वेट किया, तो यहाँ पे टाइम में करेक्शन हुआ। फिर ये चलता रहता है मार्केट में, कंटिन्यूस चलता रहता है ये प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं होता है कि मार्केट में एक ही टाइम पर एक ही प्रोसेस होगा। हो सकता है कि किसी टाइम फ्रेम में, जैसे देखो यहाँ पे हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में यहाँ पे प्राइस में करेक्शन हुआ है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये टाइम में करेक्शन हुआ है। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग टाइम फ्रेम में चलते रहते हैं। आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली आपको जो चीज़ है समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको भी इसके बारे में कुछ और नई चीज़ें भी पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।